आप 3 काम कर लेना मेरे कहने से, केवल 3 काम। 30 वर्ष में 3 लाख व्यक्तियों को प्रैक्टिकल करके मैंने परिणाम लिया है। 3 लाख। मैं रिसर्च के बिना कोई काम नहीं करता, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूं। और ये मत सोचना कि मेरे माता पिता ने तो मुझे कुछ और बनाने के लिए तैयारी की थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से आज व्यास गद्दी पर बैठा हूं। पहला उपाय, अपने घर की झाड़ू का सम्मान करना सीख जाओ। शास्त्रों में लिखा, समय का अभाव, आज कथा का विश्राम है, मैं ज्यादा श्लोक नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन समय का उपयोग करते तुम्हें हिंदी में समझा दूंगा। जिस झाड़ू को आप रोजाना घर में निकालते हैं, आपको तो यह भी पता नहीं कि यह भी हमारे सबसे बड़ा देवता है। संसार में कोई ऐसा घर परिवार है जिसके घर में झाड़ू नहीं है? चाहे नारियल की हो, पत्तों की हो, है? किसी भी प्रकार की झाड़ू हो, पर हर घर में झाड़ू है। चाहे संत हो, योगी हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, पंडित हो, पर आज तक हमें किसी ने झाड़ू के विषय में नहीं बताया। ये झाड़ू कौन है? जिसके घर में झाड़ू का सम्मान हो जाता है, उसके घर में मैं आपको वचन देता हूं, बिना दिवाली पूजन किए, बिना लक्ष्मी की पूजन किए, घर में लक्ष्मी का भंडार केवल झाड़ू के सम्मान करने पर प्राप्त होता। लेकिन आज किसी को पता नहीं, झाड़ू को मर्जी जहां फेंक देते हैं, मर्जी जहां उठा के रख देते हैं। और जब बेचारी बूढ़ी हो जाए तो झाड़ू की ऐसी दुर्गति करते हैं कि उसे कूड़ेदान में डाल देते, डस्टबिन में डाल देते, कूड़ी में डाल देते। शायद तुम्हें पता नहीं, अग्नि पुराण अन्य पुराणों में लिखा है, जब समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में लक्ष्मी प्रकट हुई, भगवान विष्णु लक्ष्मी को ले जाने लगे, तब सारे देवता, ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, पंडित, पुजारी लक्ष्मी के चरणों में गिर गए। हे माता, तुम अगर विष्णु के साथ चलेगी वैकुंठ में, तो देवलोक में तो आपकी कृपा से लक्ष्मी धन वैभव की कमी नहीं होगी, पर मृत्यु लोक के लोग तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बिना आपकी कृपा के ना घर बनेगा, ना परिवार चलेगा, ना भोजन मिलेगा, ना किसी का सम्मान होगा, और ना ही देवताओं की पूजा होगी। देवताओं की पूजा में भी सामग्री चाहिए, और सामग्री के लिए पैसा चाहिए। लक्ष्मी बोला, चिंता मत करो, अब विष्णु ने मुझे स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं पृथ्वी पर नहीं रह सकती। मैं अपनी शक्ति से मेरे पिता की गोदी में एक और बहन प्रकट हुई है, उसे मैं आपको प्रदान करती हूं। लक्ष्मी जी कहां प्रकट हुई? जोर से बोलो। समुद्र से। समुद्र में से एक झाड़ू निकल करके बाहर आई। लक्ष्मी ने उसे भगवान विष्णु के माध्यम से रक्षा सूत्र बंधा दिया, और फैली हुई झाड़ू एक हो गई। लक्ष्मी ने वरदान दिया, जिसके घर में इस झाड़ू का सम्मान होगा, जिसको झाड़ू के सम्मान का ज्ञान होगा, उसके परिवार का बहुत बड़ा उत्थान होगा, उसके घर में कीमती सामान होगा, उसके घर में ही भगवान होगा, और जीवन का कल्याण होगा। कहा ऋषि मुनियों, ये झाड़ू दुनिया में कोई किसी भी धर्म को माने, कर्म को माने, सबके पास ये झाड़ू रहेगी, मगर जो झाड़ू का सम्मान करेगा, उसके घर में मैं बिना बुलाए उसके घर में पहुंच जाऊंगी। इसे तुलसीदास जी ने भी लिखा, जे में सरिता सागर में जाई,
तदपि ताहि कामना नाही, ते भी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पे जाए सुभाई। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, इन तीर्थ नदियों को कभी सागर अपने यहाँ नहीं बुलाता है, निमंत्रण नहीं देता है। जैसे सारी पवित्र गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी आदि तीर्थ नदियां बिना बुलाए सागर में चली जाती हैं, ऐसे ही जो लक्ष्मी की बहन झाड़ू का प्रमाण सहित प्रणाम करता हुआ सम्मान करता है, उसका ध्यान रखता है, तेमी सुख संपत्ति बिने ही बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाई। जो धर्म को मानता है, धर्म के कर्म को मानता है, उसके बिना बुलाए धन लक्ष्मी की बारिश होती है।